हाँ जी बच्चों, हमारा जो पिछला इससे पहले जो वीडियो था अ, वो अधूरा रह गया था। आप सभी का स्वागत है। आज हम इसे पूरा करते हैं। देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी अन्य स्वर युक्त व्यंजन के साथ मिलकर बोला जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की मैंने आपको उदाहरण बताई थी कि क्या होता है कि उसमें जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उसमें एक जो अक्षर होता है उसी के साथ दूसरा व्यंजन आता है। जैसे क और श, तो क्या बना श। त र त्र, ज ण ज्ञ, श र श्र। ठीक है, ये क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन कहलाया। क्यों? क्योंकि कोई स्वर रहित व्यंजन जब अन्य स्वर युक्त व्यंजन के साथ, देखिए ये इनके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है ये स्वर रहित हैं, इनमें हलंत नहीं लगा हुआ, ये स्वर युक्त व्यंजन है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है शब्दों में तो वो अक्षर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको करवाया था द्वित्व द्वित्व व्यंजन। ठीक है, जब स्वर रहित व्यंजन के बाद वही स्वर युक्त व्यंजन आता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन के बाद वही व्यंजन आता है, जैसे कि इसकी उदाहरण मैंने आपको बताया था। क्या था? म, आधा क, पूरा क, आ, मक्का। इसमें देखिए पहले आधा यानी स्वर रहित व्यंजन, फिर स्वर सहित व्यंजन, तो दो व्यंजन इकट्ठे, एक स्वर रहित एक स्वर सहित, तो इन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? इसमें दोनों अक्षर एक ही होंगे, एक आधा आएगा एक पूरा आएगा। लेकिन जो संयुक्त व्यंजन है उसमें क्या होता है, दो व्यंजन ही आते हैं, है ना। तो डिफरेंस आ जाता है कई बार कि द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में क्या अंतर है। ठीक है, आप भी ऐसे इनकी अलग अलग जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उन्हें कर कर देखें। ठीक है, क्योंकि देखिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। रोज़ आप 2 लाइनें ही ज़रूर, मतलब एक एक टॉपिक को भी पढ़ेंगे या 2 2 लाइनें भी अभ्यास में लाएंगे तो आपकी हिंदी सुधरती जाएगी और आपको बोलने और लिखने में जो आपको परेशानियाँ आती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं र वर्ण पर। ठीक है, जो र वर्ण शब्दों में इस तरह प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे र एक बार लिखा जाता है पराग, फिर रेफ वाला र जिसमें ऊपर चला गया, फिर ये होता है जो पद यानी पैर में, किसी भी व्यंजन अक्षर के पैर में डलता है तो उसे पद व्यंजन कहते हैं, जैसे प्रश्न। ठीक है, ये अब एक और जो हलंत भी लगता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक हलंत हो गया, ये दोनों मिलकर मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि ये इंग्लिश के वी अक्षर जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रम। बहुत अक्षरों के नीचे ये ऐसे डलता है। ठीक है, उसके बाद शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो देखा आपने, आप सभी को आशा करती हूँ कि समझ आया होगा। आज हमारे स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी यहीं तक मैंने आपको दे दी, जो कि पूरी है बच्चों के लिए। ठीक है, जो भी हिंदी सीखना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं स्वरों में आती है जो कि द्वित्व हो गए, संयुक्त हो गए, और क्या होता है कि जो ये अलग अलग करके लिखना होता है जिसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा कर नहीं पता होता। इसमें देखिए, जैसे कोई भी अक्षर उठा लेते हैं, जैसे आकाश, आ
प्लस क प्लस आ प्लस श प्लस अ, आकाश। ठीक है, इस तरह आप एक और उदाहरण ले लीजिए, आंगन, आ प्लस ग प्लस अ प्लस न प्लस अ, आंगन। ठीक है, तो इस तरह इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद, क्योंकि वर्ण स्वर और व्यंजनों के मेल से बनते हैं और स्वर व्यंजनों को जब अलग अलग किया जाता है, एक अक्षर बन गया उनके मेल से, जब उसे अलग किया जाता है तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। देखिए, पहला और दूसरा अध्याय मैं आपको इकट्ठा दिखा देती हूँ। जो भी बच्चा इस नोट का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है अपने पास रखने के लिए, ताकि उसे अच्छे से समझ आए। और आशा करती हूँ अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई भी उलझन है, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और गुरुकुल टीवी मतलब ये चैनल्स को देखना, इसे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इसलिए ज़रूर जब भी आप वीडियो देखें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, वो हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अध्यापक होता है वो भी हर पल कुछ ना कुछ सीखता जाता है। कई बार विद्यार्थी ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो कि अध्यापक जब उसे करवाते हैं तो उनकी भी एक तरह से अध्ययन हो जाता है, रिवीजन हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।